हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। ओके, अगर आपको ओके, जॉइन बटन के फीचर्स मैं बता दूंगी। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे मैं 1 और 2 वीडियोस पर मंथ पोस्ट करूँगी। दैट विल बी अ कॉमन मैसेज फॉर यू ऑल जिन्होंने भी मेंबरशिप ले रखी है चैनल की। ओके, एंड अलॉन्ग विथ दैट पर्सनल रीडिंग फॉर 5 मिनट्स per month per person will be provided. Okay, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज़रूर से ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली हमारा रेकी हीलिंग वर्कशॉप शुरू हो रहा है फ्रॉम 21 जनवरी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है, ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कीजिए फॉर द सेम। एंड आई आपके साथ मैं डिटेल्स शेयर करूँगी रिगार्डिंग इट। ओके, सो हम देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। What are the energies of person on the mind of my viewers? Okay, this will be a topic. This is pile number 1. ये आपका कार्ड है and this is your charm. Okay, this is pile number 2. This is your card and this is your charm. This is pile number 3. This is your card and this is your charm. ओके, सो आपको जो भी कार्ड या फिर चार्म अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1. So hello pile number 1, you have chosen this card or this charm. So energies of person and the mind of my viewers. Sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however, it is crucial for the people around you. हला हला पॉइजन सैक्रिफाइस। ओके गाइज, आपके जो भी पर्सन हैं इस वक्त में लोगों के भलाई के लिए कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन, दिस पर्सन इज़ रियली बिकमिंग वेरी सर्विंग काइंड ऑफ ए नेचर। अगेन इनकी एनर्जीज में मुझे स्नेक की एनर्जी नज़र आ रही है, स्नेक्स। ओके, अगेन दैट डिपिक्ट्स पॉइजन। यहाँ पे पॉइजन समथिंग रिगार्डिंग पॉइजन, सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग पॉइजन आर हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ। ओके, हो सकता है कि जैसे शिव जी ने विष पिया था तो उनको अभिषेक करते हैं बिकॉज वो शांत रहते हैं। जब उनको अभिषेक किया जाता है तो वो विष का प्रभाव कुछ कम होता है। बट इनकी एनर्जीज में मुझे थोड़ी सी पोल्यूटेड एनर्जीज नज़र आ रही है। तो इनको अगेन मेडिटेशन करना, प्रैक्टिसेस करना ये बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये इस चीज़ की वजह से अपने काम के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। Energies of person on the mind of my viewers. Whatever is happening somehow. Energies of person on the mind of my viewers. The Hermit.
of Swords and bottom of the deck is Two of Cups. Okay. ओके इस वक्त में आपके पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है. ओके दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ दीज एनर्जीज. जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग पॉजिटिव यहाँ पे, बट यहाँ पे जो भी एनर्जीज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. मे बी दिस एनर्जीज आर मेकिंग योर पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स वाई शायद मुझे ऐसा मेरे आई सेड कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं. ओके वो चीज़ें इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, और ज़्यादा इंट्रोवर्ट बना रही है, और ज़्यादा चीज़ों को इनके लाइफ में सेटल डाउन करने के लिए हेल्प कर रही है. या फिर यहाँ पे जो भी आ रहा है, चीज़ें जो भी हो रही हैं, सरफेस पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, इट्स रिगार्डिंग कि वो चीज़ें निकल कर जा रही है उनकी लाइफ से. अगर कुछ ऐसी चीज़ों का ये सामना कर रहे हैं विच इज़ नॉट रियली, किसी का कोई सेंस नहीं बन रहा है कोई चीज़ का जो सरफेस पे आ रही हैं, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, तो वो चीज़ें फॉर एंड वंस इनके लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं. एंड दैट्स वाई यहाँ पे वो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड एट द सेम टाइम इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है. बहुत सारी साइकिक सर्जरी इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है इनको. ओके एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑफ द माइंड, energies of the person and the mind of my viewers in the 12th house. Yes, एक कुछ लॉसेस फेल कर रहे, लॉसेस ये देख रहे होंगे अपने लाइफ में, लूज़ कर रहे हैं एनर्जीज को, लेट गो कर रहे हैं, है ना. इसके ऊपर मुझे इनका फोकस ज़्यादा दिखाई दे रहा है. इल्यूजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे ड्रामेटिक चीज़ें इनके लाइफ में हुई हो सकती हैं. Like 12th house is the house of losses. It's like releasing energy, a lot of releasing यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं. And transformations are happening, या फिर रिगार्डिंग जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन. उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका इनकी लाइफ के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट असर पड़ रहा है. यहाँ पे एक्टिविटी तो है, लाइक बहुत कुछ चल रहा है इनकी एनर्जीज़ में, लेट गो कर रहे हैं, बट यहाँ पे रेस्ट करने की जितनी ज़रूरत है बट उतनी ही ज़्यादा ये एक्टिविटी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एंड विच इज़ अ वियर्ड थिंग. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है वॉन्डरलेसली लाइक घूमना, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज़ में. तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ है, ये एक एज पे खड़े हैं इस वक्त में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एज पे खड़े हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं. ओके सो 10th हाउस में है कैप्रिकॉन एंड यहाँ पे है यूरेनस, विच इज़ समहाउ अगेन इनका काम में मन नहीं लग पा रहा है. इनके अलग अलग फ्लेवर्स ऐसे ऊपर पे आ रहे हैं. एंड हो सकता है चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है लोगों के ऊपर जो भी वर्क प्लेस पे होते हैं. तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही. ईगो क्लैशेस हो सकते हैं इनके कोवर्कर्स के साथ, इनके जो भी काम करते हैं जहाँ पे भी लोगों के साथ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ये चीज़ें. एंड अचानक से कुछ इनकी एनर्जीज चेंज हो जाती है, कुछ ऐसा बिहेवियर मुझे इनका दिखाई दे रहा है. ओके सो देखते हैं सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज. ऑफ पाइल नंबर 1, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स, सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज. यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्रेस की एनर्जी है प्रेजेंट में इनकी एनर्जीज में. दिस इज 6 of swords
जो भी चीज़ें इस वक्त में चल रही है, दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ओके, उस चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, बट स्टिल कुछ स्पिरिचुअल क्वेस्ट अभी भी बाकी है इनकी। कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना, इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है मुझे, एंड ये जारी रहेगा इनका, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड जहाँ पे लड़ेंगे वहाँ पे विक्ट्री भी हासिल करेंगे। ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, नहीं, वहाँ पे विक्ट्री भी हासिल करेंगे, ओके। एंड अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में है, बट जो भी है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है इनकी फ्यूचर की, ओके। विक्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ ऑल द डेंजर्स, ओके। ये जो भी चीज़ें चल रही है उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। So significant past energies, the High Priestess, the Son of Cups is Knight of Cups, Father of Swords, and कुछ विश मांगी है इन्होंने, यस, कुछ विश मांगी थी पास्ट में, इसी वजह से ये प्रेजेंट की एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो गई हैं। कुछ विश मांगी थी, वो विश फुलफिलमेंट प्रेजेंट में हो गई है इनकी, एंड इन्होंने अपनी जो लायननेस है, अपना जो पराक्रम है ना, उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा। ये रखना चाहते थे इन चीज़ों को होल्ड पे, एंड कहीं ना कहीं ये this is like the Father of Sword and Son of Cups। आपके जो पर्सन है, इन्होंने, इनके स्पिरिट गाइड्स एनिमल हो सकते हैं, ओके, एंड इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में पास्ट की एनर्जीज में कुछ प्लेज किया था, अपनी जो पावरफुल मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने का, कुछ यहाँ पे इन्होंने भगवान को बोला था, एंड वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट में वो सरफेस पे आ रही है, ओके। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। This is law of karma. Pay for your deeds. Yes, maybe this is law of karma right now happening. तो लेट इट हैपन एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विथ यू। ये आपको यहाँ पे कान्हा जी बोल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। लाइक आपके पर्सन इन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आएंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इनको कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए यहाँ पे स्पिरिट्स बोल रहे हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग अ मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। एनर्जी जो भी चीज़ें हो रही है इस वक्त में, लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्लो हो रही हैं, तो बहुत जल्द चीज़ें काफ़ी फास्ट भी चलने लगेंगी। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रही हैं, ओके। लेट मी सी सम मोर गाइडेंस फॉर योर पर्सन। दिस इज काशी विशालाक्षी, गॉडेस ऑफ लिबरेशन। यहाँ पे लेट गो करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, ओके, आपके पर्सन को। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।
सो हेलो पाइल नंबर 2, आपने ये कार्ड चूज़ किया है। आई एम सो सॉरी। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है या फिर ब्लॉक किया जा रहा है गाइस। कुछ चीज़ों का उल्टा प्रभाव आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। जो भी देख रहे हैं वीडियो उनके लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपके ऊपर कुछ चीज़ों का उल्टा प्रभाव हो रहा है। उल्टे मंत्र हो सकते हैं, सिम्बॉल्स उल्टे ड्रॉ करना या फिर डेविल के सिम्बॉल्स आपके ऊपर भेजना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे त्रिशूल, आपने त्रिशूल भी उसी के लिए चूज़ किया हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। गुरुदेव के साथ लॉन्ग ओम नमः शिवाय होता है तो आप ज़रूर से वो चैंट कर सकते हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। यू हैव चोजन दिस कार्ड एंड व्हाट इज दिस कार्ड टेलिंग? त्रिशूल और ट्राइडेंट द पावर। This card brings forth the symbolism of Trishul or trident, representing the power to break free from illusions and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ का पाथ चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली आपके पर्सन को यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि स्पिरिचुअल एनर्जीज के स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना है। आपकी पर्सन हो सकता है बहुत सोशलाइज्ड हो सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो सकते हैं या फिर इनको कैमरा का स्पेशली बहुत अटैचमेंट हो सकती है। इनको आर्टिस्ट हो सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। ये भी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है इनकी, बट कैमरे के साथ काफ़ी अटैचमेंट इनको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। Okay, energies of person in the mind of my viewers. 3 of Pentacles, the Head of Wand, the Strength, आई एम सीइंग दैट आपकी पर्सन ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये क्यों है धरती पे, क्या इनका पर्पज़ है, इनके लाइफ का क्या पर्पज़ है, वाई द थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग इन देयर लाइव्स। ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज में मिल रही है। यहाँ पे है 7 of Swords and this is the Magician. Okay, so आपके जो पर्सन है, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। लाइक इनकी इतनी मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड वेरी वाइज पर्सन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इनके पास हो सकते हैं, बट इस वक्त में काफ़ी हैंग्ड मैन की एनर्जी में है। हो सकता है इनकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी बेटर नहीं चल रही है, पीसफुल एनर्जीज का सर्च कर रहे हैं। ओके, एंड बिट्रेयल्स इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे इनकी एनर्जीज
मिस्टीरियस चीज़ें ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इनकी वर्क लाइफ पे मुझे यहाँ पे कुछ सपोर्ट नज़र आ रहा है चीज़ों का, लोगों का वर्क लाइफ के लिए काफ़ी सपोर्ट नज़र आ रहा है। एंड ये बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपने वर्क लाइफ के रिगार्डिंग। बहुत सारा हार्ड वर्क मुझे यहाँ पे इनके एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। सून दिस पर्सन विल कम इन द एनर्जीज ऑफ चैरियट, और ऑलरेडी इस एनर्जी में वो आ चुके हैं। द स्ट्रेंथ, इट्स लाइक कि कितनी ही हैंगमैन की एनर्जी इनकी लाइफ में हो क्यों ना हो, कितना ही बिट्रियल्स इनकी लाइफ में क्यों ना आए, कितना ही 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनकी लाइफ में आए, बट यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी सब पे भारी पड़ती है, राइट। द हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी सबके ऊपर भारी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये डेस्टिनी रही है, जो भी चीज़ों से ये गुजरे हैं, दिस वॉज द डेस्टिनी ऑफ दिस पर्सन, ओके। इन सारी चीज़ों में जाना और उससे बाहर निकल कर आना। चूज़ भी आपने द त्रिशूल का कार्ड चूज़ किया है। त्रिशूल इज़ लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इज दैट weapon of the god who will destroy all the things, who will destroy all the evil, who will destroy all the things which are coming across and which is not really good, right? Like how positive energies, how nice major arcana cards have come, right? Although hangman की energy भी मैं positive energy में ही count करूँगी, because it is the time of the enlightenment. It is the time where person gets insights, अपने अंदर जाता है, राइट। अपने आप को उतना काबिल बनाता है कि वो अपनी एनर्जीज़ को स्टोर कर सके, अपनी एनर्जीज़ को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सके, है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। एंड ऑल्दो यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है, somehow this chariot is a feminine. I'm seeing that this person will be in the energy of chariot, but not with the masculine energy, with the feminine energies. With the feminine energies, this person is going to be in the energy of chariot. Okay, and यहाँ पे हर तरीके की एनर्जीज़ इनको मिलेंगी, हर तरीके का सपोर्ट इनको मिलेगा, जो भी वो चाहते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए या फिर लोगों को हेल्प करने के लिए, वो सारा सपोर्ट इनको मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड जितना इम्पॉर्टेंट इनका काम है, उतना ही सपोर्ट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। एंड जब तक वो सपोर्ट नहीं आता है इनके लाइफ में, हो सकता है तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। यस, significant future energies, person on the mind of my viewers. Okay, so this is 3 of Wands, 4 of Swords, okay, 3 of Swords, the Sun, wow, 2 of Swords, Father of Cups is Father of Cups is King of Cups, and this is Mother of Cups is Queen of Cups. Significant, future energies, Daughter of Wands. Bottom of the deck is Daughter of Wands is Page of Wands. Okay. सो गाइज फ्यूचर एनर्जीज़ में इनके काफ़ी ब्राइटनेस है, ओके। दिस पर्सन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ ऑल द, मुझे यहाँ पे स्पेल्स चैनल हो रहा है इनके लिए। अगर इनके ऊपर कुछ स्पेल्स किए गए हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज छोड़ी गई है, तो उन चीज़ों से ये बाहर आते हुए दिखाई दे रही हैं। स्पेशली थर्ड आई चक्रा इनका बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की गई है। इनके हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार होते हैं।
एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें इनके ऊपर करी गई हैं वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एक इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशनली फुलफिल होना, इमोशनली एक बहुत अच्छा लाइफ लीड करना, ये इनका डेस्टिनी है एंड ये चीज़ इनको मिल के रहेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो इनकी जो एनर्जीज़ है ऑफ 3 of Wands विच इज़ द एनर्जी ऑफ, यहाँ पे थोड़ी सी रेनबो की एनर्जी अगर इनके लाइफ में, यहाँ पे डेफिनेटली करियर के रिलेटेड ये आगे बढ़ेंगे। सन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होंगी। दिस पर्सन इज़ इन द पोजिशन ऑफ लीडरशिप। ओके, आई गॉट इट। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से इन्होंने स्ट्रगल किया होगा फॉर इन देयर वर्क लाइफ, बट वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं, वो चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। ओके, अगर इन्होंने कोई भी प्रॉब्लम्स देखे हैं रिगार्डिंग देयर वर्क लाइफ, वो चीज़ें डेफिनेटली सॉर्ट हो रही हैं। So significant past energies of person on the mind of my viewers. 5 of Swords, the Queen of Cups, the Temperance। आपके जो भी पर्सन है इनके ऊपर अगेन जैसे मैंने बोला यहाँ पे अटैक्स हुए हैं काफ़ी। 5 of Swords इनके बहुत अलग अलग चीज़ों के ऊपर स्पेल वर्क होना एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो दिस स्पेल वर्क इज़ रिगार्डिंग इनके कंसीव के रिगार्डिंग भी कुछ स्पेल वर्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो कंसीव करेंगे, अगर आप ये पर्सन अबाउट टू कंसीव है तो इनकी एनर्जीज़ में ऐसी ही एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि ये कंसीव ना करे, या फिर जो भी कंसीव हो बेबी वो इम्बैलेंस्ड हो या फिर असुरी प्रवृत्ति का हो। इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज़ में। एंड कॉन्स्टेंटली इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, कॉन्स्टेंटली इनको इनके जो भी लव्ड वंस है वो उनको बिट्रे करे, जो भी जिनसे भी ये प्यार करते हैं वो उनसे दूर चले जाएं। इसके लिए यहाँ पे कोई स्पेल वर्क्स किए गए हैं इनके ऊपर, बट ये चीज़ें रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे है अगेन इनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स ना आए, नए चैप्टर्स शुरू ना हो, स्टकनेस रहे इनकी लाइफ में। इसके लिए बहुत सारे स्पेल वर्क्स नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई लीडरशिप रोल इन ये प्ले ना कर पाए, किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाए, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे मुझे स्पेल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। लेट मी सी इनके लिए गाइडेंस क्या है। ये आप खुद के लिए भी देख सकते हैं रीडिंग्स। ओके, सो वाओ, इटर्नल सोल, अमेजिंग। राधा कृष्ण का कार्ड आया है। इटर्नल सोल, for the soul there is neither birth nor death. The soul that is will never cease to be. It is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval. It is not slain when the body is slain. Yeah.
इनके लिए गाइडेंस यही है कि ये अपने सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रहे, अपने वास्ट कॉन्शियसनेस में रहे, यही इनके लिए गाइडेंस है। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। So this is Chamunda. Chamunda Ma somehow bringing stability in their life. Okay, इनकी लाइफ में चामुंडा माँ की एनर्जीज के थ्रू स्टेबिलिटी आ रही है। ग्रीन तारा माँ इनको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स पर अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। So hello pile number 3. You have chosen this card. Which is saying meditation, discover your true self, embrace solitude and engage in meditation, as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence. Okay, and this is Eiffel Tower you have chosen as a charm. यू वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग गाइज, आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए। आपको अपनी लाइफ में या फिर आपके पर्सन को न्यू बिगिनिंग चाहिए। एंड उसके लिए ये यहाँ पे मुझे मेडिटेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीपर नॉलेज, अपना खुद के सेल्फ का नॉलेज वो चेक करना चाहते हैं, वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज़ को, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को, स्पिरिचुअल एसेंस को ये बढ़ाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज विथ मदर गाया, लाइक डूइंग मेडिटेशंस विथ मदर गाया, बीइंग इन कनेक्ट विद द स्काई फादर, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है इनकी एनर्जीज में। लेट मी सी सम मोर मैसेजेस इनके लिए, और क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 3, एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 3। Bottom of the deck is 9 of Cups. Energies of person on the mind of my viewers. आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, अगेन देखिए हेरोफन का कार्ड है गाइज। दिस पर्सन इज बिकमिंग वेरी 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 डीपली गोइंग इनसाइड विद देमसेल्व्स एंड डूइंग समथिंग, डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। एंड इनकी लाइफ में हो सकता है इस वक्त में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, रात को नींद नहीं आना, या फिर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करना। अब मुझे यहाँ पे काम का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, या फिर ऐसी चीज़ें इनके ऊपर डाली जाती है जिसका इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो उन चीज़ों को ये ढोते ढोते कहीं ना कहीं ये थक गए हैं। उन चीज़ों को ले जाके
या फिर अपनी एनर्जीज़ को उन एनर्जीज़ के साथ बांटना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज़ सीकिंग फॉर लव, दिस पर्सन इज़ सीकिंग फॉर अटैचमेंट एंड न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली। एंड इनको ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जीज़ को एक सही दिशा मिले, सही जगह पे इनकी एनर्जीज़ जाए, सही लोगों के साथ ये जुड़े, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। एंड ये नहीं चाहते हैं कि, हो सकता है इनकी कोई बीमारी हो या फिर कोई डिसीज़ से गुजर रहे हो, या फिर पुअर हेल्थ हो, पुअर फाइनेंशियल स्टेटस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनका। ओके, एंड काफ़ी चीज़ों से ये इस वक्त में गुजर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये साथ चाहते हैं किसी का, या फिर ये चाहते हैं कि इन चीज़ों से ये बाहर निकले जल्द से जल्द। ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन, क्या एनर्जीज है इनकी। यहाँ पे है गुरु कृपा ही केवलम, हो सकता है ये अगेन यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, हो सकता है ये अपने गुरु में बहुत मानते हैं, उनके जो भी हायर स्पिरिट गाइड्स हैं उनमें बहुत मानते हैं। नंबर 5 एंड नंबर 9 समहाउ आई एम 95 या 5 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये लॉर्ड गणेशा के साथ कनेक्ट कर रहे हो सकते हैं, इनका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। एंड ये जो पर्सन है बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस इनके लाइफ में होते हैं, बट बहुत बुद्धिमान ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम एक सोल्जर की एनर्जी भी इनमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक सोल्जर जो कभी हार नहीं मानता, ऐसी एनर्जीज मुझे इनकी लाइफ में एनर्जीज में दिखाई दे रही है। राम तेरी गंगा मैली। ओके, सो इनकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा है वो मूवी राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो इनको कुछ वैसी एनर्जीज भी इनको लगता है खुद के बारे में। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इनके लाइफ में हो सकते हैं, ये बहुत सारा सोचते हुए हो सकते हैं कि वाई द थिंग्स आर हैपनिंग, वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी, वाई सो मच थिंग्स, लाइक क्वेश्चन मार्क है, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हर एक सिचुएशन इनकी लाइफ में होती है, जो भी इनकी लाइफ में परिस्थितियाँ आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी, वाई कांट एवरीथिंग बी रियली नॉर्मल विथ मी, राइट। एंड यहाँ पे डॉग की एनर्जी है, इनके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं डॉग, या फिर इनको लॉयल पीपल चाहिए अपनी लाइफ में, लॉयल्टी चाहिए। जैसे डॉग की क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अपने जो भी उनके ये होते हैं उनके लिए बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत लॉयल होते हैं, तो ये लॉयल्टी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये लॉयल्टी है वो अपने पार्टनर से चाहते हैं, जो भी इनके लाइफ पार्टनर हैं उनसे ये लॉयल्टी चाहते हैं। ओके, सो significant future energies of pile number 3, यहाँ पे है the moon at the bottom of the deck and the father of pentacles is king of pentacles। यहाँ पे लिटरली इनके फादर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अपने खुद के फादर के साथ। ओके, यहाँ पे है द टावर, यस, significant future energies we were seeing। यहाँ पे है 4 of wands, wheel of fortune and magician। amazing father of cups is king of cups, right। so यहाँ पे अगेन टावर की मूवमेंट, टावर की एनर्जी इनके लाइफ में इन द फ्यूचर हो सकता है कि देयर कुड बी सम थिंग्स जो कि इनको ठीक ना लगे, हालांकि जो भी चीज़ें हो रही है इनके लिए अच्छी ही हो रही है इन द फ्यूचर। अगर आप जो देख रहे हैं इनके पार्टनर हैं, या फिर ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, तो इनका मुझे यहाँ पे शादी, ओके या शादी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। उसके रिगार्डिंग नए डायमेंशंस खुल रहे हैं, नई चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनका
वो लक ओपन हो रहा है ना, वो पोर्टल ओपन हो रहा है इनका, जहाँ पे वो मिल सके एक दूसरे के साथ. ओके, द मैजिशियन समहाउ आई जस्ट सी गाइज कि ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है. एंड कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर, वो उन्होंने जिस तरीके से मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें उनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है उसी तरीके से जैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया है. कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. लेट मी सी सिग्निफिकेंट पास्ट एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स. Significant past energy is the Two of Swords. This person has been in a crisis. इनको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा गया हो सकता है, या फिर ये खुद अपनी एनर्जीज़ को पहचान नहीं पा रहे, अपने पावर्स को पहचान नहीं पा रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं लैक कॉन्शियसनेस में ये रहे हैं अपने पास्ट एनर्जीज़ में, या फिर बंधन में रहे हैं. ओके, बट ये एंड करना चाहते थे, या फिर पास्ट में ये चीज़ें एंड हो चुकी इनकी एनर्जीज़ में, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे some sort of endings have happened in the past, and that's why things कहीं ना कहीं फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी फ्यूचर में. ओके, बट सिग्निफिकेंट पास्ट एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को इन्होंने लेट गो किया है जिसकी वजह से हो सकता है एक ब्राइट फ्यूचर इनका वेट कर रहा है. ओके, लेट मी सी इनके लिए गाइडेंस क्या है. गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 3. ओके, गंगा माँ, इनको प्यूरिटी की ज़रूरत है इस वक्त में. जो टावर मोमेंट्स इनके लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा क्या बोले. एंड यहाँ पे गरुड़ जी, इनकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं ना गाइज, वो चीज़ों की वजह से काफ़ी थॉट्स में इम्प्योरिटी आना, चीज़ों के ऊपर अच्छे लाइक भरोसा ना कर पाना, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है. तो ये जितना ज़्यादा शिव जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, गंगा माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी इनके. ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है. एंड वाई शिव गंगा, बिकॉज वाई नॉट शिव शक्ति. अगेन शक्ति माँ की एनर्जी थोड़ी सी हैवी होती है, थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, नॉट ऑल द टाइम्स, बट अभी इस वक्त में गंगा माँ की एनर्जी ही इनको हील कर सकती है जिस तरीके की प्रॉब्लम में ये हैं. ओके, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही हैं. लेट मी सी सम मोर गाइडेंस इनके लिए. यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन. डेफिनेटली इनको सरेंडर करने की ज़रूरत है. जितना ये सरेंडर मोड में रहेंगे, जितना ये समर्पण की एनर्जीज़ में रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा इनके लिए. एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. यस, इनको बोला जा रहा है कि आपका हार्ड वर्क, जहाँ पे भी आपने एफर्ट्स पुट किए हैं, वो चीज़ें फ्रुक्टिफाई होती हुई दिखाई दे रही हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.